हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी के द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पे आ सके। दोस्तों, आपको पता है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आज से प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको निराश करना नहीं है, बल्कि आपको इस भर्ती विज्ञापन की खामियों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस भर्ती विज्ञापन में कई खामियां हैं। मोटे रूप में इसमें दो खामियां हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। पहली खामी क्या है इसमें, पहली कमी क्या है इस भर्ती विज्ञापन में, कि भर्ती विज्ञापन जो है वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जारी नहीं किया गया है। दूसरी जो खामी है कि इसमें एससी एसटी सहित अन्य जो वर्ग हैं उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन किया गया है। और इस मुद्दे को लेकर के मतलब भर्ती विज्ञापन यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको लेकर के और आज राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के अंदर रिट याचिका दायर भी कर दी गई है। आपको कल इसके बारे में न्यूज मिल जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के वकील तनवीर अहमद के यहाँ इस मुद्दे को लेकर के और इस भर्ती विज्ञापन को रोकने के लिए रिट याचिका दायर कर दी गई है। और एक रिट याचिका जो है वो आज या कल के अंदर जो है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के अंदर ही निखिल जैन एडवोकेट के माध्यम से दायर की जा रही है। तो जल्दी ही इस भर्ती विज्ञापन के ऊपर रोक लग जाएगी, इसके ऊपर स्टे लग जाएगा। ठीक है, हालांकि मेरा उद्देश्य इस पर रोक लगवाना वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपडेट जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली जो खामी है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, कॉलेज व्याख्याता भर्ती उच्च शिक्षा विभाग ने की थी नए अधिनियम से भर्ती की सिफारिश। मतलब उच्च शिक्षा विभाग ने आरपीएससी से नए रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग भर्ती का विज्ञापन जारी करने की सिफारिश की थी, लेकिन आरपीएससी ने उसको दरकिनार करके और पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। लेकिन चुनावी साल में दिखाई जल्दबाजी, पुरानी अधिनियम से निकाली भर्ती पर विवाद। लेकिन आरपीएससी ने क्या किया, चुनावी साल में जल्दी से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो है उस चक्कर में पुराने अधिनियम से ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, जिसको लेकर के अब जो है बवाल खड़ा हो गया है। और मैंने अभी बताया कि एडवोकेट निखिल जैन के यहाँ पर विज्ञापन जो है ये आपका इसका जो है स्टे लगने वाला है, और तनवीर अहमद के यहाँ इसके ऊपर स्टे के लिए आवेदन कर दिया गया है। आज या कल या परसों के अंदर इसके ऊपर स्टे लग जाएगा। तो ये पूरी न्यूज़ आप देख सकते हैं, पूरी न्यूज़ आपके सामने है। क्या है देखिए आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग की कॉलेज शिक्षा विभाग में जारी की गई 1913 सहायक आचार्यों की भर्ती पर विवाद शुरू हो गया है। चुनावी साल में जल्दबाजी के कारण भर्ती यूजीसी के पुराने अधिनियम से निकाल दी, जबकि भर्ती को नए अधिनियम से पूरी कराने की कवायद चल रही थी। उच्च शिक्षा विभाग ने भी यूजीसी अधिनियम 2018 से भर्ती निकालने की सिफारिश राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी से की थी। प्रक्रिया में देरी होने, कॉलेजों में रिक्त पदों को जल्दी भरने और चुनावी साल को पुराने ही अधिनियम से जो है भर्ती निकाल दी गई। तो आरपीएससी को जल्दबाजी थी, वो जो है कॉलेजों के रिक्त पद जल्दी भरना चाहती थी, चुनावी साल के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहती थी। उस चक्कर में उसने उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिफारिश की गई थी कि भी इस भर्ती का विज्ञापन जो है यूजीसी रूल्स 2018 के तहत किया जाए, उसका भी जो है उल्लंघन कर दिया और ये विज्ञापन जो है वो जल्दबाजी के अंदर जारी कर दिया। ये देखिए, एक ही राज्य में एक ही पद पर भर्ती के अलग अलग नियम, विश्वविद्यालयों में नए नियम से भर्ती। तो जो कॉलेजों के अंदर भर्ती हो रही है विद्या संबल योजना के तहत, वो भी यूजीसी रूल्स 2018 के तहत हो रही हैं, प्लस जो यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती हो रही है वो भी यूजीसी रूल 2018 के तहत हो रही है। लेकिन आरपीएससी के द्वारा जो भर्ती की जा रही है वो पुराने अधिनियम के तहत, पुराने रूल्स के तहत की जा रही है। तो एक ही राज्य में दो विभिन्न जो है अधिनियमों के तहत भर्ती की जा रही है, ये भी जो है सोचने वाली बात है। ये देखिए आप, बड़ा सवाल, एक ही राज्य में दो नियम कैसे। देखिए, विश्वविद्यालय में सहायक आचार्यों की भर्ती यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत हो रही है
वहीं राजकीय कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत सहायक आचार्यों का चयन भी नए अधिनियम के अनुसार ही हो रहा है। कॉलेजों में ये भर्ती पुराने अधिनियम से हो रही है। सवाल है कि भर्ती के लिए दो अलग अलग नियम क्यों हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है आपके सामने, और भी आप डिटेल से जानिए इस बात को, जानिए दोनों में क्या अंतर है, यानी पुराना अधिनियम क्या है, नया अधिनियम क्या है। ठीक है, दोनों देखिए आप। पुराना अधिनियम, सभी पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं, मेरिट बनती है और इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों का चयन होता है। तो ये तो आरपीएससी आज तक करती आ रही है कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के योग्य जो अभ्यर्थी होते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फिर उनकी एग्जाम होती है, फिर मेरिट बनती है, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो नया अधिनियम है यूजीसी का 2018 का, उसमें क्या होता है, उसमें एग्जाम वगैरह का प्रावधान नहीं। इसमें देखिए नया अधिनियम, नए अधिनियम में अभ्यर्थी के एकेडमिक स्कोर को प्राथमिकता दी गई है। स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी, नेट और जेआरएफ, नेट, रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, शिक्षण का अनुभव और अवार्ड का अलग अलग स्कोर तय होता है। स्कोर के आधार पर प्राथमिकता मिलती है, इससे योग्य अभ्यर्थी ही दौड़ में आ पाते हैं। तो यूजीसी रूल्स 2018 जो नया अधिनियम है वो जो है उसमें क्या होता है, उसमें एग्जाम वगैरह नहीं होती है, बल्कि जो अभ्यर्थी होता है उसका एकेडमिक स्कोर जो है उसके आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है। जैसे अभी कॉलेजों के अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत भर्ती हो रही है वो इसी रूल्स के हिसाब से हो रही है। तो उसमें क्या है, स्कोर कार्ड तैयार होता है कि आपके स्नातक में यूजी में कितने प्रतिशत आए हुए हैं, ठीक है, पीजी में कितने आए हुए हैं, नेट की हुई है तो उसके कितने नंबर मिलेंगे, सेट की हुई तो कितने मिलेंगे, पीएचडी की हुई तो आपको नंबर मिलेंगे, एक्सपीरियंस के अलग नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पेपर पब्लिकेशन के अलग नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग मार्क्स नंबर जो है, स्कोर जो है वो उसको दिए जाते हैं, फिर टोटल उनका जो है जोड़ करके मेरिट बनाई जाती है। टॉप मेरिट वाला जो होता है उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाती है। ये नया रूल है। ठीक है, तो इसके तहत विद्या संबल में और जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर भर्ती की जाती है। इसके बाद देखिए ये वासुदेव देवनानी जो है विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री है, इनका क्या स्टेटमेंट है इसके ऊपर। सरकार को पता है यूजीसी के अधिनियम 2018 के तहत ही ये भर्ती होनी थी, इसके बावजूद चुनावी साल में दिखावे के लिए पुराने नियमों से भर्ती निकाली। कोई भी आसानी से भर्ती पर कोर्ट जाकर स्टे ला सकता है। सरकार बेरोजगारों से छलावा कर रही है। ठीक है, तो पूरी जो चीज़ है वो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। तो एक तो मैंने आपको कारण बताया ये कि जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर क्या आ सकता है, स्टे आ सकता है। दूसरा जो कारण है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है कि इसमें SC ST सहित अन्य वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली है उसका उल्लंघन किया गया है। ये देखिए इस पर ऑब्जेक्शन भी आने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। आरपीएससी द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन में SC ST आरक्षण के अनुरूप सीटों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सही वर्गीकरण जारी करवाएं। बेरोजगार युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, तो इसको संज्ञान में लें। ये किरोड़ीमल मीना जो है इन्होंने ट्विटर पर जो है कमेंट किया है। और ये आप देख सकते हैं पूरा जो मामला है इस 13 पॉइंट रोस्टर के कारण से जो है विरोध हो रहा है। ये देखिए आप, राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भर्ती में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन, मतलब आरक्षण जो दिया जाना था वो 13 पॉइंट रोस्टर से दिया जाना था, लेकिन इस भर्ती विज्ञापन में जो आरक्षण दिया गया है वो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के तहत नहीं दिया गया है। ठीक है, 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली क्या होती है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये आप इसमें पहले देखिए आप ये कि इसमें क्या होता है, ये आपके सामने है। देखिए ये विषय है जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, ये उनके विषय हैं। इधर विज्ञापन के अनुसार कुल पद हैं। ठीक है, इधर आरक्षण के हिसाब से कुल पद, जैसे SC को 16% आरक्षण है, ST को 12% आरक्षण है, तो उसके हिसाब से SC के कितने पद है, ST के कितने हैं। विज्ञापन के हिसाब से कुल पद, विज्ञापन में कुल इनको कितने कितने पद दिए गए हैं और कुल पदों का नुकसान कितना हो रहा है वो देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी विषय है। ठीक है, तो बॉटनी विषय के अंदर कुल जो पद विज्ञापन के अंदर निकाले गए हैं वो 70 पद निकाले गए हैं। ठीक है, अब इसमें SC को कितना प्रतिशत आरक्षण है, 16% आरक्षण है, तो उसके हिसाब से
इसके पद होने चाहिए थे। एसटी को कितना प्रतिशत आरक्षण है, 12% आरक्षण है, तो इसके हिसाब से इसके कितने पद होने, पोस्ट होनी चाहिए थे बॉटनी की, 8 पोस्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, तो और विज्ञापन में कितने निकाली गई हैं एससी की, 2 निकाली गई हैं, और एसटी की कितने निकाली गई हैं विज्ञापन में, 4 निकाली गई हैं। तो इस प्रकार से एससी को कितना नुकसान हो रहा है, 9 पोस्ट का नुकसान हो रहा है, एसटी को कितना नुकसान हो रहा है, 4 पोस्ट का नुकसान हो रहा है। यानी ये जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था के तहत शिक्षकों के कुल पदों की गणना विश्वविद्यालय या कॉलेज के अनुसार नहीं करके विभाग या विषय के हिसाब से की जाती है। ये विषय या विभाग मान लो आप, चाहे बॉटनी डिपार्टमेंट मान लो, चाहे बॉटनी विषय मान लो। ठीक है, तो अब इसमें 70 पद जो है टोटल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 70 पद टोटल है। तो अब इसमें एससी को जो आरक्षण है वो 16% है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ। एससी को जो आरक्षण है वो 16% है। तो अब इसमें क्या होगा, 13 पॉइंट रोस्टर में क्या होता है कि इसमें 3 सीटें जो हैं पहले शुरू की जनरल के लिए अलॉट की जाती हैं, और उसके बाद में 1 सीट एससी के लिए, फिर वापस 3 सीट जनरल के लिए, फिर 1 सीट एससी के लिए, फिर वापस 3 सीट जनरल के लिए, फिर वापस 1 सीट एससी के लिए, 3 सीट जनरल के लिए, फिर वापस 1 सीट एससी के लिए। तो ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक क्या होता है, एससी का जो रिजर्वेशन है वहाँ तक उसकी कुल जो सीट है वो प्राप्त नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मान लो 70 सीट है, आपके सामने 70 सीट है। ठीक है, तो एससी का 16% आरक्षण है, तो 70 का के अंदर 16% के हिसाब से जो उनकी सीट होती है 11.2, यानी 11 सीट होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, 3 जनरल की, 1 एससी की, 3 जनरल की, 3 एक एससी की, ये कब तक चलेगा कि जब तक एससी की 11 पोस्ट पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के हिसाब से इसमें 11 सीटें जो थी वो एससी को मिलनी चाहिए थी, एसटी को 8 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी, एससी को 2 सीटें मिली है, एसटी को 4 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से एससी को 9 सीट का नुकसान हो गया और एसटी को 4 सीट का नुकसान हो गया। ये आपके सामने सभी विषय हैं जिसमें एससी एसटी को जो है इस 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से जो है कितना नुकसान हो रहा है, ये सब सीटों का आपके सामने डिटेल है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो ओवरऑल कितना नुकसान हो रहा है, ये देख सकते हैं कि एससी की जो कुल पोस्ट जो है 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से होनी चाहिए थी वो 260, और एसटी की होनी चाहिए थी 194, जबकि इनको मिली कितनी है, मिली है इस विज्ञापन में एससी को मिली 172, एसटी को मिली 118। इस प्रकार से एससी को कितना नुकसान हुआ है, 88 सीटों का नुकसान हुआ है, और एसटी को कितना नुकसान हुआ है, 45 सीटों का नुकसान हुआ है। तो ये तो इस भर्ती विज्ञापन में एससी एसटी को इतना नुकसान हुआ है। बाकी बैकलॉग का मामला अलग है कि इससे पहले जो भर्ती निकली थी कॉलेज लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके अंदर जो बैकलॉग था वो भी गायब कर दिया गया है। ठीक है, ये उससे पहले की जो न्यूज़ है वो भी आप देख सकते हैं, ये पूरी न्यूज़ आपके सामने है कि पूर्व में बैकलॉग रहे लगभग 153 पद, जिसमें एससी के 87 तथा एसटी के 66 पद खाली थे, को भी सरकार ने गायब कर दिया है। ठीक है, इस भर्ती में भी सरकार ने एससी के 88 तथा एसटी के 45 पद गायब कर दिए हैं। इस प्रकार दोनों भर्तियों से सरकार ने एससी के 88 प्लस 87 यानी 175 पद और एसटी के 66 प्लस 46 112 पद जो है वो गायब कर दिए हैं। इस विज्ञापन में एमबीसी वर्ग को 5% आरक्षण के हिसाब से कुल 96 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन इन्हें 93 पद दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पर भी 3 पद गायब कर दिए गए हैं। तो दोनों भर्ती विज्ञापनों में जो अगर आप देखेंगे तो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स जो है उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। पीछे की भर्ती विज्ञापन के अंदर तो पूरे जो बैकलॉग था वो इस विज्ञापन के अंदर गायब भी कर दिया गया, प्लस इस विज्ञापन के अंदर भी इनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर के भी जो है रिट याचिका हाईकोर्ट के अंदर दायर की जा रही है और की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी। तो इस आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है 1 या 2 दिन के अंदर स्टे लग सकता है। हालांकि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, जल्दी संशोधित विज्ञापन जारी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मेहनत को जो है जारी रखिए। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।